कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कहानी चंदा सूरज की। बहुत समय पहले एक माँ, भाई और बहन रहते थे। एक दिन उनके गांव में बहुत बड़ी पार्टी थी। उनकी माँ वहाँ मदद करने गई। बच्चे, घर को अच्छी तरह देखरेख करना, मैं कुछ स्वादिष्ट पेनकेक्स और राइस केक लाऊंगी, माँ ने कहा। भाई और बहन के मुंह में पानी आया और माँ को विदा किया। वे बहुत उत्साह से अपनी माँ की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत देरी हो गई थी, पहाड़ में अंधेरा होने लगा था। माँ बच्चों की चिंता में घर जल्दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने अंधेरे में एक बड़ी सी छाया देखी। यह एक डरावना बाघ था। बाघ ने कहा, यदि तुम मुझे राइस केक दोगी तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। माँ ने बाघ को राइस केक दिया और वह जंगल में चला गया, लेकिन बाघ बार बार आता रहा और मांगता रहा। जब माँ के पास और राइस केक नहीं बचा तो बाघ ने माँ को भी खा लिया। बाघ ने माँ के कपड़े पहने और घर चला गया। बच्चों को लगा कि उनकी माँ वापस आ गई और वे फाटक की ओर दौड़ पड़े, लेकिन अपनी माँ की पोशाक में बाघ को देखकर वे हैरान रह गए। बाघ के पंजे में नोकीले नाखून थे और बाघ के दांत भी बहुत डरावने थे। बच्चे डर के मारे एक दूसरे के गले लग गए और कांपने लगे। वे पिछवाड़े की ओर दौड़े और पेड़ पर चढ़ गए। बाघ भी पेड़ के पास आया और बच्चों से पूछने लगा, बच्चों, तुम पेड़ पर कैसे चढ़ गए? हमने कुछ तिल का तेल इस्तेमाल किया और ऊपर आ गए, बच्चों ने जल्दी से उत्तर दिया। फिर बाघ ने अपने पंजों में तिल का तेल डालकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गया। बच्चे बाघ पर हंस पड़े। लड़के ने कहा, तुम्हें तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए था। फिर बाघ ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और पेड़ पर चढ़ने लगा। बाघ के पंजों में लगभग बच्चे आ ही गए थे। हे भगवान, यदि आप हमें बचाना चाहते हैं तो एक बड़ी सीढ़ी नीचे भेज दीजिए, और यदि आप हमें नहीं बचाना चाहते तो एक नंगी रस्सी नीचे भेज दीजिए, लड़के ने कहा। बच्चों ने आंख बंद करके प्रार्थना की। अचानक आसमान से एक मोटी सी रस्सी नीचे आ गई। बाघ ने भी प्रार्थना की, यदि आप मुझे बचाना चाहते हैं तो एक बड़ी सीढ़ी नीचे भेज दीजिए, और यदि आप मुझे नहीं बचाना चाहते तो एक रस्सी नीचे भेज दीजिए। एक बड़ी सीढ़ी आसमान से नीचे उतरी। बाघ को पता भी नहीं था कि यह एक बड़ी सीढ़ी है। बाघ ने जैसे ही सीढ़ी पकड़ी, वह पेड़ से नीचे गिर गया और मर गया, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि बच्चों के साथ क्या हुआ। वे दोनों आकाश में बहुत ऊपर चले गए। भगवान उनके कर्मों से बहुत खुश थे और उन्होंने बच्चों को अद्भुत शक्तियाँ और आशीर्वाद दिया। असल में भाई बन गया सूरज और बहन बन गई चांद। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके भी बता दीजिए। धन्यवाद।